से बहुत ही खास प्रश्न लेकर आया हूँ आज। बहुत वीवीआई सब्जेक्टिव है और आप सभी के बहुत डिमांड थे, तो काफ़ी एनालिसिस करा और पीछे के 7-8 साल के पेपर देखा तो रियलाइज़ करा और वहाँ से उठाया कि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा। आगे ऐसे कर कर के वीडियोज़ आपको मिलेंगे 6:30 और 8:30 बजे शाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा करा रहा हूँ, आपको पता है। सबसे पहला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये आपके सवाल देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं 2 नंबर में, तो ध्यान से देखिएगा। यह बात करने की एक ऐसी कला है जो जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो याद रखना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है मेरे भाई। अच्छे से याद हो गया होगा आपको, ठीक है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? एक बातचीत करने की कला है। सो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि आपको यार बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। और यही एक चैनल ऐसा है जो आपको हर चीज़ देता है बिना फेंके हुए, यानी झूठ के बुनियाद पे ये चैनल नहीं बनाया गया, आपको भी पता है। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ठीक है। कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ भालू, वह सुनते ही लहना की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और आपके ये 2 नंबर दे के जाएगा। ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ अपने सूझबूझ खो बैठा। लहना सिंह ने बात जैसे ही सुना, वो अपना सब सुख, जो सूझबूझ होता है, समझने की शक्ति खो देता है गुस्से में। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नलिया होना चाहिए था, नली में ढकेल दिया। एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिए और एक पूजा पाठ करने वाली औरत है से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा। मतलब इतना वो गुस्सा हो गया था कि लड़के को नाली में ढकेल देता है, खोमचे वाले के खोमचे गिरा देता है, पूजा करने वाली के औरत से टकरा जाता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा यार मेरे भाई क्षमा कर देना, फास्ट आपको डिलीवर देने के चक्कर में, मतलब जल्दी कंटेंट शूट करने के चक्कर में। वैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? ध्यान से सुनना, इन दोनों में कैसा संबंध है। जेपी जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का शौर्य होता जाएगा। अंत में यह स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको याद हो गया होगा, देख लिया आप लोगों ने। समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक लोगी, बल्कि उसकी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन हो जाएगा। तो इसका ये आंसर आप स्क्रीनशॉट में एक बार ले सकते हो, है ना, अच्छे तरीके से। और अगला जो 4 नंबर का सवाल है, भजन कमरी नंद आचमन लीहो मंगल सुर जुठनिया, यानी इसका मतलब क्या होगा? प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस का वर्णन किया गया है। नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन कराते समय कुल्ला करवाते, यानी भोजन करवा रहे थे तो कुल्ला कराते उसके बाद में। वहीं सूरदास बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। जो सूर्यदास हैं वो कृष्ण भगवान के जूठन पाना चाहते हैं, अतः वह इसे नंद बाबा से मांगते हैं, यानी कि उनके जूठन को नंद, जो सूर्यदास थे, जो बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान को चाहते थे, भक्ति करते थे, उनके जूठन खाने के लिए तड़स रहे थे। इसमें प्रेम और भक्ति का भाषा सहज है और सरल है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग, इसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। यानी इसमें बहुत सरल भाषा में समझाया गया है कि सूरदास को कृष्ण भगवान से प्रेम था, यानी कि इसमें प्रेम के बारे में बात करी है। अभी आपको जो दिख रहा है ये आपको मिलेगा कल के वीडियोज़ में, ठीक है। तो बहुत चीज़ें बना दी है हमने, आपको दे दूंगा और PDF भी आपको दे दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, ला डालो, मचा सकते हो।